guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जब महिलाओं का सक्सेसफुली एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एग फर्टिलाइज होने के क्या लक्षण महिलाओं की बॉडी में देखे जाते हैं। ये लक्षण आपकी पीरियड डेट से कितना दिन पहले देखे जाते हैं, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज हो चुका है। देखिए क्या होता है, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है और हर महिला का ओव्यूलेशन जो आपकी पीरियड डेट है उससे 14 दिन पहले ही होता है। ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से एग रिलीज होना। अगर इस टाइम आप कांटेक्ट में तो स्पर्म रिलीज होता है। स्पर्म एग से मिलता है और स्पर्म को एग से मिलने में मुश्किल से मिनटों का टाइम लगता है, जैसे 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, डिपेंड करता है कि स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है। अगर स्पर्म अच्छा स्विमर है, उसका मूवमेंट अच्छा है, तो वो कुछ मिनटों में ही एग तक पहुंच जाता है। बट जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसे थोड़ा टाइम लगता है। कई महिलाओं के केसेस में एग फर्टिलाइज ओव्यूलेशन के दिन ही हो जाता है और कई महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के एक दिन बाद एग फर्टिलाइज होता है, क्योंकि एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। इस टाइम पीरियड में अगर महिलाओं का एग फर्टिलाइज होना होता है तो एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो यहाँ पे सिर्फ एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, 6 दिन का टाइम भी लग सकता है, 8 दिन का टाइम भी लग सकता है, 12 दिन का टाइम भी लग सकता है। बट कई महिलाओं को जानना रहता है कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई दे सकते हैं। देखिए क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करना शुरू करता है। तो आपने देखा होगा, पीरियड अगर आपकी आने वाली भी होती है तो उससे पहले आपको ब्रेस्ट में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट में टेंडरनेस जैसी फीलिंग, सोरनेस जैसी फीलिंग, निप्पल में चुभने जैसी सेंसेशन होने लगती है, ब्रेस्ट आपको भारी लगने लगते हैं। तो ये इसलिए होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होता है ओव्यूलेशन के बाद, चाहे आपको पीरियड आने वाली हो या आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली हो। और गाइस, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो ओव्यूलेशन के बाद इंक्रीज हो रहा था उसका लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं वो किस तरीके के चेंजेस होते हैं और किस तरीके के इन चेंजेस के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपको पीरियड आएगा या आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं। बट किस तरीके के ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए गाइस, जब महिलाओं का एग फर्टिलाइज होता है उसके 1 हफ्ते के बाद या कई महिलाओं को 5-6 दिन के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज हो चुका है। डिपेंड करता है गाइस, हर महिला की बॉडी अलग है, हर महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का लेवल अलग तरीके से काम करता है। तो कई महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण थोड़ा जल्दी दिखाई देते हैं, कई महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण थोड़ा बाद में दिखाई देते हैं। बट ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद आपको अगर इस तरीके के चेंजेस अपने ब्रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपका एग फर्टिलाइज हो चुका है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो गाइस देखिए, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस जैसी या सोरनेस जैसी फीलिंग होती है वो ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि ब्रेस्ट इस टाइम हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। जो आपका निप्पल है उसमें चुभन जैसी सेंसेशन होती है या टिंगलिंग जैसी सेंसेशन होती है, यानी झंझनाहट जैसी सेंसेशन होती है। आपको अपने ब्रेस्ट टाइट लगने लगती है, हैवी लगने लगती है, ब्रेस्ट में सा भारीपन सा लगने लगता है। और इवन कई महिलाओं का जो पहले वेन्स विजिबल नहीं होता था, जो नसें आप देखेंगे जब आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुई होती है तो उससे पहले आपकी वेन्स विजिबल नहीं होती है। पर जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से सबसे पहले आपको अपनी ब्रेस्ट की ब्लू कलर की वेन्स विजिबल होने लगती है, यानी दिखाई देने लगती है। और महिलाओं में जो ब्रेस्ट की अनकंफर्टेबलनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से निप्पल में दुखने वाला पेन होता है, ब्रेस्ट में दुखने वाला पेन होता है। ये इस तरीके का पेन होता है, अगर गलती से भी आपकी फिंगर लग गई आपके ब्रेस्ट में तो आपको पेन होना शुरू हो जाता है। बट ये नॉर्मल है गाइस, बिकॉज हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये सेंसिटिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी ब्रेस्ट को ठीक तरीके से नोटिस कर रहे हैं
तो जो एरोला का पार्ट है या निपल का पार्ट है उसका कलर प्रेग्नेंट होने में डार्क हो जाता है। जो बिफोर प्रेगनेंसी ऐसा पिंकिश कलर के अगर आपके निपल थे तो उसका कलर आपको डार्क लगेगा, बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसका कलर डार्क होता जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में पिगमेंटेशन नेचुरली इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट के एरोला एंड निपल का एरिया तो डार्क लगेगा ही लगेगा। इवन कई महिलाओं के फेसेस में ऐसे डार्क पैचेस होने लग जाते हैं, ऐसे झाइयाँ दिखने लगती हैं पिगमेंटेशन इंक्रीज होने की वजह से, ऐसा होता है। इसके साथ गाइस अगर महिलाओं की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में महिलाओं की ब्रेस्ट का साइज़ रैपिडली इंक्रीज होता है, यानी आपको दिखेगा जो ब्रा आप पहले पहनते थे वो आपको टाइट होने लगेगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। और इसके साथ साथ आपको बहुत ड्राइनेस फील होती है, इचीनेस फील होती है, जिसकी वजह से कई महिलाओं के ब्रेस्ट में भी ऐसे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं अर्ली फेज में। और इसके साथ गाइस ब्रेस्ट में लम्प्स फील होती है बहुत सी महिलाओं को, यानी गांठे जैसा फील होने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं की बॉडी प्रेग्नेंट होने में पहले दिन से तैयार हो रही होती है, तो जो गांठे आपको फील होती है, महसूस होती है, वो होते हैं क्लॉग्ड मिल्क डक्ट, यानी जब महिलाएं बेबी को बॉर्न करती है तो महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आसानी होती है। इसके अलावा महिलाओं को ब्रेस्ट के एरोला के एरिया में ऐसे छोटे छोटे से बम्प्स, यानी छोटे छोटे से ऐसे दाने आपको दिखाई दे सकते हैं, जो पेनलेस होते हैं, जिसमें आपको दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं और कुछ नहीं होता है। और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड महिलाओं की ब्रेस्ट को ल्यूब्रिकेट करती है, जिससे जब महिलाएं 9 महीने के बाद बच्चे को बॉर्न करें तो महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीड करना आसान हो। तो इस तरीके के चेंजेस अगर आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है। तो आपको करना क्या है, पीरियड आपकी मिस हो जाएगी तो पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, 101% आपको ये पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।